तो अनुवाद अब मैं एक बार अनुवाद दोहरा रहा हूँ। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो श्लोक को समझेंगे, इस श्लोक से अनुवाद को समझेंगे। योग युक्त है, सबसे पहले शब्द है योग युक्त है ना। तो प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं कैसे, भक्ति योग से युक्त है, यानी भक्ति भाव से कर्म करता है। योग का मतलब भक्ति योग है ना। तो योग युक्त का मतलब है जो भक्ति योग से युक्त है, यानी भक्ति भाव से कर्म करता है। इसके बाद इस श्लोक में शब्द विशुद्ध आत्मा, तो अनुवाद में लिखा है विशुद्ध आत्मा है। फिर विजित आत्मा और जितेंद्रिय है। तो विजित आत्मा का मतलब है जिसने अपने मन को वश में किया है, और जितेंद्रिय का मतलब इंद्रियों को वश में किया है ना। तो आत्मा का यहाँ विजित आत्मा में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है मन। और फिर जित इंद्रिया, तो इंद्रिय का मतलब है इंद्रिय, जिसने इंद्रिय को वश में किया है। तो विजित आत्मा का मतलब है जिसने अपने मन को वश में रखा है, और जित इंद्रिय का मतलब इंद्रियों को वश में रखा है। इसके बाद सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो इसमें क्या लिखा है, सर्वभूतात्म भूतात्मा के दो अर्थ हैं। एक तो वो सबों को प्रिय होता है, और दूसरा है सभी लोग उससे प्रिय होते हैं, है ना। सर्वभूत, सर्वभूत का मतलब सब प्राणी हैं, सब प्राणी आत्मभूत, उनके हृदय में स्थित, सब प्राणियों के हृदय में वो स्थित है ना। अब यहाँ सब प्राणी का मतलब वो नहीं है जैसे भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, तो वो तो फिर पूरी सृष्टि के जितने जीव हैं सबके हृदय में स्थित हैं भगवान। यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर सर्वभूतात्म भूतात्मा का मतलब है कि जितने अपने संपर्क के लोग हैं, अपने संपर्क के जितने लोग हैं उनको सर्वभूत कहा गया है। उन सब लोगों के आत्मा का मतलब हृदय में भूत आत्मा वो स्थित है, वो व्यक्ति उन सबके हृदय में स्थित है। तो सबके हृदय में स्थित है, इसका मतलब है कि सबको प्यारा है, सबके हृदय में रहता है ना, तो सबका प्यारा है। फिर सर्वभूत आत्मभूत आत्मा का दूसरा अर्थ भी निकलता है क्या, कि सर्वभूत समस्त प्राणियों को आत्मभूत आत्मा उसने अपने हृदय में रखा हुआ है। तो सब प्राणियों के हृदय में वो रहता है, यानी सबको प्यारा है, और सब प्राणियों को अपने हृदय में रखता है। तो इसका मतलब है कि वो सब प्राणियों को अपने हृदय में से, यानी वो सबसे प्रेम करता है ना। हाँ, तो सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होते हैं, सभी लोगों से प्रिय होते हैं। तो दो अर्थ जो है सर्वभूतात्म भूतात्मा के यहाँ बन रहे हैं, है ना। तो कुर्बन नपि न लिप्यते, तो ऐसी स्थिति में वो करते हुए भी लिप्त नहीं होता, यानी कर्म से नहीं बंधता, है ना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध भी कर रहे हैं। अगर युद्ध भी कर रहे हैं अर्जुन, तो ऐसे स्थिति में जो श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित हैं अर्जुन, और जितने भी उनके संपर्क के लोग हैं तो उनको प्रिय हैं अर्जुन, और सबों को प्रिय हैं और सब उनको प्रिय हैं, है ना। तो ऐसे में वो युद्ध का भी जो कार्य है, युद्ध करते हुए भी अर्जुन युद्ध से नहीं बंधते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है ना। तो ये जो है बात जो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है। तो योग युक्त है, योग युक्त का मतलब है भक्ति योग में जो युक्त है, यानी उसी रास्ते में चल रहा है, भक्ति के रास्ते में चल रहा है ना। तो यहाँ मुक्ति पथ, कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर स्थित है ना। तो फिर सर्वभूतात्मा भूतात्मा, यानी प्रत्येक जीव को वो प्रिय है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। तो यहाँ प्रत्येक जीव का मतलब यहाँ समझ लेना चाहिए कि वो नहीं है कि भाई असंख्य जीव, बल्कि
जो अपने संपर्क के लोग हैं उनको वो सब उन सबको वो प्रिय है और सभी लोग उसको प्रिय हैं। यहाँ पर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। तो कृष्ण भावनामृत के कारण होता है कि कृष्ण चूँकि श्री कृष्ण चूँकि केंद्र बिंदु हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने के कारण सब लोग अपने आप प्रसन्न रहते हैं उसके ऊपर, है ना। अगर वो कृष्ण को प्रसन्न करता है तो सब लोग उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, है ना। ये स्वाभाविक है ना। और वो भी सबके ऊपर प्रसन्न रहता है ना। अगर कृष्ण का वो जो है सच्चा भजन करता है तो ये अपने आप ये कार्य हो जाता है कि वो सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसको प्रिय होते हैं, क्योंकि उसका अब इंद्रिय तृप्ति का केंद्र नहीं बना है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों का शोषण करेगा, है ना। तो चूँकि इंद्रिय तृप्ति का अधीन नहीं है, इस कारण से तो हाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। आगे, ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियाँ तथा टहनियाँ वृक्ष से भिन्न नहीं होती हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जैसे वृक्ष की जड़, तो वृक्ष की जड़ में जब आप सिंचन करते हैं तो वो जो है सिंचन पूरे वृक्ष का होता है। उसके जो है जो तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, तो पूरे वृक्ष का सिंचन होता है जब वो जड़ को सिंचन करता है। तो चूँकि वो कृष्ण को प्रसन्न करता है ना, तो उससे क्या होता है कि सभी लोग उससे प्रसन्न होते हैं और वो भी जो है किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच सकता, क्योंकि कृष्ण जड़ है ना। अगर आप वृक्ष की जड़ में सिंचन कर रहे हैं तो आपकी भावना पूरे वृक्ष के प्रति होती है कि पूरे वृक्ष में ये आप सिंचन कर रहे हैं, है ना। फिर ये नहीं हो सकता है कि आप सोचें कि भाई इस शाखा को मैं सिंचन करना चाहता हूँ, उसकी शाखा को सिंचन नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। आपने जड़ में पानी डाला तो पूरे वृक्ष में वो पानी जाता है ना। लेकिन हाँ, वही शाखा अगर टूट गई तो वो अगर अपनी शाखा से अलग हो गई तो फिर वो सिंचन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जो लोग श्री कृष्ण से विमुख होते हैं तो वो लोग जो है अगर अलग होते हैं और उनसे अगर उसका दूरी बनी है तो वो दूरी बनी रहेगी, तो फिर वो चिंता नहीं करता, क्योंकि कृष्ण से उसने अपने संबंध को तोड़ दिया है। तो उसी प्रकार से कि कोई डाल जो है अगर टूट गई तो फिर वो जो है अपनी शाखा से अलग हो गई, तो फिर जड़ से उसको जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से सभी जीव को जो है किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियाँ टहनियाँ वृक्ष से भिन्न नहीं होती। यहाँ पर जड़ समझना चाहिए, जड़ से भिन्न नहीं होती। आगे, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। तो दोनों बातें हैं, है ना। एक तो वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है और दूसरा पेट का उदाहरण दिया जाता है। अगर पेट में आप भोजन पहुंचाते हैं तो पूरे इंद्रियों में, शरीर के सभी अंगों में पोषण होता है ना। और उसी प्रकार से वृक्ष सिंचन करते हैं, जड़ को सिंचन करते हैं तो पूरे वृक्ष में। तो दोनों ये उदाहरण जो है ये भागवतों में दिए गए हैं। आगे, चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वो हर एक को प्रिय होता है ना। तो क्या है कि जैसे आप सिंचन कर रहे हैं, वृक्ष की जड़ में सिंचन कर रहे हैं, तो आपकी भावना यही रहती है कि मैं पूरे जड़ को सिंचन कर रहा हूँ, तो आपकी सेवा की भावना ये है ही, पूरे वृक्ष के प्रति आपकी सेवा की भावना है ना। उसी प्रकार से कृष्ण को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो फिर आप नहीं मतलब सोच सकते कि भाई इनसे मुझे दुश्मनी करनी है, उनसे दुश्मनी करनी है, क्योंकि कृष्ण ही जो है सबके मूल है, कृष्ण ही सबकी जड़ है ना। आगे, चूँकि सबों का था तो वो सबों का दास, अतः वो हर एक को प्रिय होता है।
है ना। आगे, चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। अब यहाँ चेतना शुद्ध रहती है, यहाँ विशुद्ध आत्मा। अब ये शब्द है योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, अब यहाँ शब्द आया कि विशुद्ध आत्मा, तो उसकी चेतना शुद्ध रहती है। तो यहाँ पर रूपा लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। तो चेतना शुद्ध का मतलब है कृष्ण चेतना, कि वो जो है कृष्ण की चेतना में है ना, इसलिए वो सबको वो जो है प्रसन्न करता है। आगे, चूँकि उसकी चेतना शुद्ध रहती अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। अभी विजित आत्मा, यहाँ पहला जो विशुद्ध आत्मा है में आत्मा शब्द है चेतना के लिए, फिर दूसरा विजित आत्मा में आत्मा शब्द है मन के लिए। तो उसकी चेतना शुद्ध है विशुद्ध आत्मा, और जब उसकी चेतना शुद्ध रहती है तो मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है विजित आत्मा। तो उसका मन नियंत्रण में रहता है, तो उसका मन फिर इधर उधर जाता नहीं। आगे मन, हाँ, और मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती। फिर जितेंद्रिया है ना, तो जितेंद्रिया में इंद्रिय शब्द इंद्रियों के लिए है ना। और इंद्रियां दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो इंद्रियां जहाँ बताई गई कि इंद्रियां विजित हैं उसकी, तो यहाँ पर किस इंद्रिय को आप कहेंगे, ये ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं? अगर है ज्ञानेंद्रियां, हाँ, ज्ञानेंद्रियां उसकी बस में। अगर मन उसका बस में है तो इंद्रियां भी बस में है ना। आगे, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, नहीं उससे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है ना। तो विजित इंद्रिया या जित इंद्रिया का मतलब क्या है कि उसकी इंद्रियां विजित हैं। मतलब क्या है कि श्री कृष्ण के कार्यों के अलावा उसकी इंद्रियां और दूसरे कार्यों में नहीं लगती, है ना। हाँ, जैसे कि नेत्र इंद्रिय है, तो जो नेत्र इंद्रिय है तो वो कहाँ लगता है, उसकी नेत्र इंद्रिय कहाँ लगती है? भगवान के दर्शन में, है ना। और जो ज्ञानेंद्रिय कान की सुनने की है ना, तो वो किस में लगती है? हाँ, भगवान की कथा सुनने में, है ना। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय, तो स्पर्श इंद्रिय है जिससे स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श इंद्रिय किस में लगती है? तद्भृत्य गात्र स्पर्श संगम, कि भगवान के दासों के शरीर का स्पर्श करने में उसकी इंद्रियां हैं, उसकी स्पर्श इंद्रिय है ना। या आप प्रणाम करते हैं भगवान को, तो ज़मीन में आप प्रणाम करते हैं तो वो स्पर्श होता है, और भगवान के चरणों का स्पर्श उसको महसूस होता है ना। तो स्पर्श इंद्रिय भी है कि आप दंडवत प्रणाम करते हैं ज़मीन में, तो आपका जो शरीर है वो ज़मीन को स्पर्श कर रहा है, लेकिन वो ज़मीन वास्तव में क्या है? भगवान के चरण है ना। तो भगवान के चरणों का स्पर्श हो रहा है, तो ये स्पर्श इंद्रिय। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, और दर्शना इंद्रिय जो स्वाद लेने की इंद्रिय है वो किस में लगती है? भगवान का प्रसाद ग्रहण, भगवान के प्रसाद का आस्वादन करने में। रसनम घ्राणम, और घ्राण इंद्रिय है जो नासिका की इंद्रिय है, सूंघना, है ना। तो सूंघने इंद्रिय किस में लगती है? भगवान को अर्पित, है ना, माला, भगवान को अर्पित पुष्प सूंघने में, या तुलसी, भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंध लेने में। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसकी जो इंद्रियां हैं, हाँ, उस अपनी इंद्रियों को अन्य कार्यों में लगाने का अवसर उसको नहीं मिलता। वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता, वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, है ना। तो उसके अंदर अब ये भावना खत्म हो गई कि भाई कौन सी चीज़ स्वादिष्ट है, मुझे वो खाना है। उसके अंदर ये भाव नहीं रही, उसके अंदर भावना ये होती है कि भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा, है ना। इसलिए जो भक्त होते हैं इस्कॉन के, तो हमेशा उनकी चिंता, अगर आप उनको कुछ भी दो, बहुत स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भी आप कोई व्यंजन दोगे, तो वो पहले पूछेंगे कि ये भोग लगा कि नहीं लगा। वो कभी नहीं सोचते कि कितना स्वादिष्ट है, इसमें क्या है, क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, है ना। मैं तो ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता, उसके दिमाग में विचार होते ही नहीं,
कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। वो उसके दिमाग में ये विचार रहता है, सेटिंग उसकी दिमाग की ऐसी रहती है कि अगर भोग नहीं लगा तो मैं नहीं खा सकता, है ना। तो ये जो है यहाँ का है कि वो कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो, है ना। तो यहाँ भक्तों का संग न मिले, है, जहाँ पर श्री कृष्ण की सेवा का कार्य है, तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे पुस्तक वितरण का कार्य है, तो ऐसे कार्य में वो लगना चाहता है ना। और कहीं पर व्याख्यान हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो ऐसे प्रवचनों को सुनने में उसका जो है मन लगता है ना। तो ऐसे किसी स्थान में नहीं जाना चाहता जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना हो। तो कृष्ण के संबंधित कार्य बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि प्रसाद वितरण, है ना। तो प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में भी जाते हैं भक्त लोग, और नगर कीर्तन के कार्यक्रम में जाते हैं भक्त लोग, है ना। तो इस तरह से बहुत से कार्य होते हैं आगे। अतः उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं। तो जितेंद्रिय का मतलब उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता, है ना। तो अपराध होता कैसे है? अपनी इंद्रिय बस में नहीं, इसलिए अपराध होता है ना। जब अपनी इंद्रियां बस में नहीं है तो फिर दूसरों का अपराध होता है। ये इंद्रियां अपनी बस में है ना। तो कृष्ण की सेवा के कार्य में ही केवल इंद्रियां कार्य करना चाहती हैं, दूसरे कार्य में इंद्रियां नहीं लगती हैं। तो इस प्रकार से वो जो है किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता, अपराध की भावना भी नहीं होती किसी के प्रति आगे। इस पर कोई ये प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों थे? क्या वे कृष्ण भावना भावित नहीं थे? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक थे, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। यहाँ युद्ध जो कार्य हो रहा है, वास्तव में ये भी भगवान की बहुत बड़ी पूजा हो रही है। युद्ध के रूप में भगवान की बहुत बड़ी पूजा हो रही है। ये जितने भी योद्धा हैं जो एकत्र हुए हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? अच्छी गति प्राप्त करेंगे। युद्ध में मारे जाएंगे तो अच्छी गति प्राप्त करेंगे, है ना। तो जब अर्जुन जो है किसी का वध करते हैं, तो जिसका वध करते हैं तो वो अर्जुन को देखता है और कृष्ण को देखता है ना। और अर्जुन उसका वध करते हैं तो क्या होता है? उसको परम गति प्राप्त होती है ना। तो वास्तव में अर्जुन जो है वध कर रहे हैं, तो वो वध कर रहे हैं ये सोच करके वध कर रहे हैं कि ये जो है जीव कहाँ जाएगा? सदगति प्राप्त कर लेगा, है ना। तो वो नहीं सोच रहे कि इसको मैं मार रहा हूँ, आत्मा तो अवध है, बल्कि आत्मा को जो है सर्वश्रेष्ठ गति मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो अर्जुन की ये भावना है ना। इसलिए यहाँ पर ये प्रभुपाद जो है ये प्रश्न उठा रहे हैं कि अन्यों के प्रति आक्रामक क्यों हैं अर्जुन क्यों आक्रामक है अर्जुन अन्यों के प्रति, है ना। तो वास्तव में अर्जुन को उस समय जो है मतलब ये समझ में आ रहा था कि मैं इनका वध करूँगा, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, है ना। तो मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता हूँ और इनके सुख के लिए ही, इनके राज्य और सुख के लिए ही मैं राज्य चाहता हूँ, सुख पाना चाहता हूँ कि इनको सुख दूँ, है ना। तो उस समय अर्जुन के चेतना जो है वो उस तरह की थी। जब भगवान जो है अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अवध है, और जब आत्मा अवध है तो तुम जो है इनका वध करके क्या कर रहे हो? इनकी सुरक्षा कर रहे हो। अगर युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो वैसे जो है अपनी दूषित चेतना में शरीर छोड़ेंगे तो दुर्गति प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ युद्ध की चेतना में जब ये मारे जाएंगे तो उस युद्ध की चेतना में ये लोग जो है क्या जाएंगे? उच्च गति प्राप्त करेंगे। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक थे, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया, है ना, कोई मारा नहीं गया। तो भगवान गीता के प्रारंभ में ही ये
शुरू में बोलते हैं, न त्वेवा हम जातु नासम न तुमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान क्या कह रहे हैं, न त्वेवा हम जातु नासम, कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना न तुम, ना ऐसा समय था कि तुम नहीं थे, हैं न तुम नेमे जनाधिपा, और जितने राजा लोग हैं तो ऐसा कोई समय नहीं था कि ये राजा लोग नहीं थे, न चैव न भविष्यामः, और आगे भी कोई ऐसा समय नहीं होगा कि हम सब लोग नहीं रहेंगे, तो हम सब लोग यहाँ रहेंगे, है ना। यहाँ पर भगवान जो है इस सिद्धांत की जब स्थापना करते हैं तो फिर अब युद्ध जो है वास्तव में युद्ध नहीं रहा है ना, बल्कि युद्ध क्या हो गया, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का एक कार्य हो गया कि इन सब जीवों को जो है अब कर्म बंधन से जो है निकाल करके इनको सुरक्षा देना, है ना। तो ये जो है कार्य है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वहाँ पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। तो शरीर वास्तव में होता क्या है, आत्मा का वस्त्र है ना। और जब युद्ध भूमि में जब शरीर छूटता है तो वो जो है उनको दूसरा वस्त्र प्राप्त होता है ना। शरीर छूटता है तो दूसरा वस्त्र प्राप्त होता है ना। और कई बार युद्ध भूमि में वो दिखाई भी देते हैं, कि उनको दूसरा शरीर प्राप्त हो, दिव्य शरीर प्राप्त होगा, है ना। वो स्वर्ग की अप्सराएं हैं तो वो जो है आपस में जो है झगड़ा करते हैं कि ये मेरा पति होने योग्य है, तेरा पति नहीं, मेरा पति होने योग्य है। इस तरह से उनका शरीर बदल जाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ, हाँ, अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहे थे, वे तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता, है ना। तो यहाँ कर्म बंधन की बात है ही नहीं, क्योंकि अर्जुन के मन में किसी भी जीव के प्रति वो भावना है ही नहीं कि ये मेरे शत्रु हैं। अर्जुन नहीं सोचते ये मेरा शत्रु है तो इसको जो है नरक में जाना चाहिए, है ना। जो भी है इस युद्ध में, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है युद्ध में शरीर छोड़ करके इनकी जो है शुभ गति प्राप्त होगी, सदगति प्राप्त होगी। तो इस तरह से अभी टाइम कितना हुआ, 8-10 तक हमारे पास समय है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ आप लोगों की ओर से? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले योग युक्तो, यहाँ पर शब्द है योग युक्तो, है ना। तो योग से युक्त, यहाँ भगवान जो बात कर रहे हैं कि योग से युक्त, तो यहाँ पर योग का मतलब क्या है? हाँ, भक्ति योग है ना। वास्तव में ये जो अध्याय है, 5वां अध्याय है, तो अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है, एक संन्यास से दूसरा योग। तो अर्जुन ने जो है ये प्रश्न किया है कि आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं, फिर योग की प्रशंसा करते हैं, दोनों में कोई जो श्रेष्ठ हो वो मुझे निश्चित करके बताइए। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने संन्यास और योग की बात कही थी, पिछले 6ठे श्लोक में, कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगता। संन्यास की प्राप्ति जो है बिना योग के बहुत कष्टकारक, और योग युक्त तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति। जो योग से युक्त है तो वो ब्रह्म की प्राप्ति तुरंत ब्रह्म की तुरंत प्राप्ति कर लेता है ना। तो योग, संन्यास और योग की जो है जो बात चल रही है, तो हर श्लोक में संन्यास योग की बात चल रही है। अर्जुन को जो है भगवान समझाना चाहते हैं कि योग ही जो है सर्व जो है सुलभ है, आसान है, आसानी से उससे जो है अपनी सुरक्षा होती है। तो इसी में ही जो है अब योग युक्त तो विशुद्धात्मा, तो योग युक्त अगर वो भक्ति योग से युक्त है तो विशुद्ध आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? विशुद्ध आत्मा, तो आत्मा का अर्थ है जी
आत्मा का अर्थ यहाँ पर क्या माना प्रभुपाद ने? भगवान की भक्ति में लगे चेतना। यहाँ पर आत्मा का अर्थ है चेतना, क्योंकि आत्मा शब्द जो है कई बार आया है इस श्लोक में। आत्मा शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। तो जहाँ विशुद्ध आत्मा है ना, तो आत्मा का मतलब यहाँ चेतना है, तो विशुद्ध चेतना। तो जब योग युक्त हो जाता है तो फिर उसकी चेतना विशुद्ध हो जाती है ना। तो विशुद्ध चेतना का मतलब क्या है कि अब जो है वो ये अपनी जो है शारीरिक चेतना में नहीं है, शरीर को आत्मा नहीं समझ रहा है, बल्कि शरीर आत्मा को जो है शरीर से अलग समझ रहा है, तो वो विशुद्ध चेतना है ना। आपकी चेतना जो है अगर शरीर से ऊपर उठ जाती है तो विशुद्ध चेतना कहलाती है, और जब शरीर में अपनी पहचान करते हैं तो वो जो है चेतना फिर शारीरिक चेतना कहलाती है ना। तो यहाँ पर विशुद्ध आत्मा का मतलब कि उसकी चेतना जो है शरीर से ऊपर उठ गई है ना। अच्छा, फिर दूसरा विजित आत्मा। अब यहाँ विजित आत्मा में आत्मा शब्द यहाँ मन है ना, यहाँ पर जो है प्रभुपाद जो है आत्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं मन है ना। तो मन, उसका जो मन है वो शुद्ध हो जाता है ना। और नहीं, यहाँ पर है विजित, चेतना तो शुद्ध हो गई और मन हो गया विजित, संयमित। मन जो है उसका संयमित हो जाता है, पूर्णतया नियंत्रण में होता है ना। तो मन के ऊपर जो है उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है। तो अभी हमारा क्या है, मन में नियंत्रण नहीं है ना। हम मन जो है जहाँ नहीं लगाना चाहते वहाँ मन लग रहा है ना। जैसे अजामिल था, तो अजामिल जो है देख रहा है ना, तो उसने एकांत में देखा एक वेश्या को है ना। तो अब मन को जो है बहुत कोशिश करता है जितनी उसकी जो है उसकी शक्ति थी, उसने जो है मन को जो है हटाने का प्रयास किया, लेकिन मन जो है उधर ही लग गया। तो ये जो है मतलब वो है कि अविजित आत्मा, उसका जो मन है वो विजित नहीं है। लेकिन यहाँ पर विजित आत्मा, उसका जो मन है वो विजित हो गया है ना। तो विजित हो गया है तो उसको पता है कि किस कहाँ मन मेरा लगना चाहिए वहाँ लगाता है, और जहाँ से मन हटाना है तो हटा लेता है। तो ये विजित आत्मा है ना। तो विजित आत्मा के बाद फिर जितेंद्रिया है ना। तो जितेंद्रिय तो स्पष्ट है कि इंद्रियां उसकी बस में है ना। अब इंद्रियां जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो यहाँ पर कौन सी इंद्रियों की बात है? जितेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियों की बात है यहाँ पर। अब ज्ञानेंद्रियां 5 इंद्रियां हैं तो उनके 5 कर्म हैं है ना। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चरसनम घ्राणम एवचा। तो सबसे पहले स्त्रोत्र इंद्रिय। स्त्रोत्र इंद्रिय क्या है? स्त्रोत्र का मतलब सुनने की। हाँ, तो उसकी इंद्रियां जो है बस में है, तो वो जो है अपनी इंद्रियों को जहाँ कृष्ण कथा सुनने को मिलती है तो अपनी इंद्रिय को लगा लेता है, और जहाँ कृष्ण कथा नहीं हो रही है तो अपने कान को हटा लेता है ना। तो उसके जो है वो नहीं सुनता, वो बहरा बन जाता है। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लोग प्रजल्प में बोलते रहते हैं तो सुनते ही नहीं। तो जो भक्त होता है तो उसकी इंद्रियां बस में होती हैं तो वो नहीं सुनता है। और नहीं तो क्या होता है कि झगड़ा होता ही रहेगा है। अगर आप हर बात सुनोगे, कोई कुछ बोलता है, तुमने मुझे ये क्यों बोला, तुमने मुझे वो क्यों बोला, क्यों आप सुनते क्यों? आप सुनो है तो कई मामलों में वो बहरा हो जाता है। तो उसकी इंद्रिय जो है वो बस में होती है, श्रवण इंद्रिय है ना। और जहाँ कृष्ण कथा होती है तो उसको जो है वो बड़े चाव से अपनी इंद्रिय को जो है वो ना चलाता है ना। श्रोत्रम चक्षु, दूसरी इंद्रिय है चक्षु। क्या कौन सी? देखने की इंद्रिय है। तो देखने की इंद्रिय उसमें बस में रहती है, उसके बस में रहता है ना। तो इसलिए जहाँ नहीं देखना दृष्टि हटा लेता है ना, और जहाँ दृष्टि लगाना है तो फिर लगाता है ना। यहाँ भगवान के जो है नरसिंह भगवान का इतना सुंदर चित्र है, राधा पार्षार्थी, यहाँ प्रभुपाद। तो यहाँ जो है उसका जो है दृष्टि है ना, तो उसकी लग जाती है। और नहीं तो दृष्टि हटा लेता है, और नहीं तो फिर वही है कि मुझे ये क्यों दिखा रहे, मुझे वो क्यों दिखा रहे है ना। हाँ? तो आप क्यों देखते हो?
तो आप देखो नहीं किस तरह से ये श्रोत्रम चक्षु, फिर स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय है ना। स्पर्श इंद्रिय को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मैंने बताया था। के दास की सेवा करके हाँ हाँ, तद्भृत्यगात अम्बरीश महाराज जो है भगवान के सेवकों को जो है आलिंगन करते थे। तो इस तरह से अपनी इंद्रिय को भक्तों के आलिंगन करने में, लेकिन हमेशा आलिंगन तो नहीं हो सकता है भक्तों का। लेकिन आप जब भगवान को प्रणाम करते हैं, ज़मीन में प्रणाम करते हैं, चटाई यहाँ, तो यहाँ जब प्रणाम करते हैं तो स्पर्श जो है आपके शरीर का स्पर्श जो ज़मीन में होता है, चटाई में होता है, तो वो स्पर्श क्या है, भगवान के चरणों का है, भगवान के चरणों का। तो वो जो है स्पर्श है, ये स्पर्श इंद्रिय। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, रसना इंद्रिय है खाने की, स्वाद लेने की। तो स्वाद जो है वो कभी नहीं मतलब सोचता है कि मैं इस चीज़ का स्वाद लूँ, इस चीज़ का स्वाद लूँ, देखो ये कैसा है, ये कैसा है, नहीं। अगर भोग नहीं लगा तो फिर वो खाने की बात नहीं, स्वाद लेने की बात ही नहीं कि मैं इसका स्वाद ले लूँ, उसके दिमाग में आते ही नहीं। तो उसकी रसना इंद्रिय इतनी वशीभूत है कि अगर भोग नहीं लगा तो वो जो है उसको ग्रहण नहीं करेगा। रसना, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम और घ्राणम, घ्राणम का मतलब सुगंधि है ना। तो जो भक्तों की जो घ्राण इंद्रिय है वो बड़ी वशीभूत होती है। जैसे माला बनाते हैं भक्त लोग, माताएं माला बनाती हैं तो वो नहीं सूंघती, हाँ, हालांकि नाक तो वही है, लेकिन तो भी वो जो है उनमें सूंघने का भाव ही नहीं रहता है ना। लेकिन जहाँ भगवान का चरणों में चढ़ी हुई तुलसी है, फूल है, तो जो है उसको सूंघते हैं। इस तरह से जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो इसके दो अर्थ हैं, सर्वभूत आत्म भूतात्मा। एक तो सर्वभूत का मतलब सभी लोग नहीं है कि भाई सभी जीव को हम, क्योंकि असंख्य जीवों के लिए यहाँ पर बात आई है, वो नहीं है। कितने लोगों के लिए आए, जो अपने संपर्क में हैं उतने लोगों के लिए बात आई है ना। सर्वभूत आत्मा है, तो आत्मा का मतलब हृदय, सब प्राणियों के हृदय में, तो अपने संपर्क के लोगों के हृदय में भूत आत्मा स्थित है वो, तो सब अपने संपर्क के लोगों के हृदय में वो बना रहता है, वो सबको प्यारा होता है ना। फिर सर्वभूत आत्मभूत आत्मा अपने हृदय में रखता है, सब प्राणियों को अपने हृदय में रखता है ना। तो वो क्या है कि वो सभी लोग उसको प्रिय होते हैं, सभी लोग उसको प्रिय होते हैं। तो सर्वभूत आत्मभूत आत्मा का दोनों अर्थ प्रभुपाद ले रहे हैं। और कुर्बन नपि न लिप्यते, तो करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर करते हुए लिप्त नहीं होता है, तो बहुत बड़ी जो है बात प्रभुपाद बताते हैं कि युद्ध जैसे कर्म में भी जो है वो लिप्त नहीं हो रहा है। अब सोचिए, ये तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि यहाँ तो अर्जुन को युद्ध करना है, यहाँ तो जो है मारा काटी कर रहे हैं, है ना, बाणों से किसी का गर्दन उड़ा रहे हैं, किसी का जो है हाथ काट रहे हैं, किसी का पैर काट रहे हैं, सब इसको जो है कैसे समझें कि भाई इतना कठोर कर्म करते हुए भी, और अर्जुन जो है सोच रहे हैं कि वो तो उनकी रक्षा हो रही, मैं तो इनकी रक्षा कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब है कि वो जो है वो हमेशा यही सोचता है कि इन सब प्राणियों की जितना हमारे संपर्क में हैं इनकी कैसे रक्षा हो ना। अगर वो किसी अपराधी को दंड भी देता है तो ये सोचता है कि वो जो है कि ये दंड से ये शुद्ध होगा। इस व्यक्ति को अगर जब दंड दिया जाएगा, जेल दिया जाएगी, तो इस महसूस करेगा कि हाँ मैंने गलती की है और अपने आगे के लिए अपने को सुधारेगा। तो इस तरह से जो है जैसे माता है वो बच्चे को अगर पीटती है ना, तो पीटती तो ये सोच करके पीटती है कि उसको इतनी चोट ना लगे कि वो जो है सब कुछ भूल जाए, बल्कि इतनी चोट लगे जिससे उनको महसूस करेंगे यहाँ माता ने मुझे मारा है, मैंने क्यों मारा, है ना। तो इस तरह से माता भी बच्चे को कभी पीटती है, कभी डांटती है, तो इस तरह से डांटती है कि कहीं ऐसा नहीं कि फिर वो इतनी चोट उसको लग जाए कि वो फिर सब भूल जाए, वो चोट ही
कुछ सोचे हुए माता ने मुझे चोट मारी, है ना, तो नहीं है। तो माता जो है बच्चे को बांध देती हैं, जैसे माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा, है ना, तो कृष्ण को बांधा कि बच्चा जो है सोचेगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की है ना, मैंने क्या गलती की, तो उसको जो है सोचने का अवसर मिलता है कि मैंने क्या गलती की। तो इस तरह से जो है कभी किसी के साथ कठोर व्यवहार अगर वो करता है तो इस तरह से करता है कठोर व्यवहार कि उसको अपनी गलती समझ में आए कि मैंने ये गलती की और इस तरह से मेरा जो है कर्म बिगड़ता है ना। तो कुर्बन नपि न लिप्यते, तो करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता। तो अब यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कुर्बन नपि न लिप्यते, करते हुए भी लिप्त नहीं होता। एक संन्यास की विधि है, संन्यास में कुछ करना नहीं होता, योग की विधि में करना होता है और करते हुए भी आप लिप्त नहीं होते, और संन्यास की विधि में आपको करना नहीं होता, आप जो है बिल्कुल। तो वो संन्यास की विधि बहुत कठिन है। वो संन्यास की विधि भगवान जो है गीता के 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 51, 52, 53 3 श्लोकों में बताते हैं। उसमें बिल्कुल एकांत में वो रहेगा, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो हृत्यात्मानं नियम्य शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेष विदुषा। तो 5 शब्दों का ही त्याग कर देता है, 5 शब्दों का त्याग कर देता है, मतलब शब्दादीन यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका ही त्याग कर देता है। अब कितने कठिन है कि आप कोई शब्द ही ना सुनो, है ना। जो भक्ति योगी है तो भगवान की कथा के शब्द सुनता है, नाम सुनता है ना, और जो दूसरे शब्द वो नहीं सुनता। लेकिन संन्यास की विधि में कोई शब्द ही नहीं सुनना, शब्द स्पर्श कोई स्पर्श नहीं, शब्द स्पर्श रूप कोई रूप ही नहीं देखना, है ना। तो कितना कठिन है कि आप कोई रूप ना देखें। लेकिन अब आप जो है जो माया के रूप आप ना देखें और कृष्ण के रूप देखें तो कितना आनंददायक। तो इसमें जो योग युक्त अवस्था होती है इसमें शुरू से ही आनंद है, इसमें शुरू से ही आनंद है ना। जैसे भगवत प्रसाद है ना, तो कथा के बाद प्रसाद मिलता है, तो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, है ना। तो चतुर्विधा 4 प्रकार का भगवान का प्रसाद है। स्वादुन्न तृप्तान हरि भक्त संघान, तो स्वादिष्ट प्रसाद से जो हरि भक्त हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। कृत्याम तृप्तिम, तो गुरु महाराज उनकी संतुष्टि से संतुष्ट होते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु महाराज के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो संतुष्टि, गुरु महाराज देखते हैं कि भक्त लोग संतुष्ट हो गए। कैसे संतुष्ट हो गए? बढ़िया प्रसाद मिला, है ना, तो गुरु महाराज संतुष्ट होते हैं, है ना। तो ये इसमें शुरू से ही आनंद है ना। और जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं तो वो जो है मतलब बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, है ना, कि कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, है ना, या एकदम रूखा सूखा खाएंगे, है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मैं जो है बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगा करके रसगुल्ला खाऊंगा और भगवान के धाम चला जाऊंगा। कितना आसान है। और वे लोग जो है सब कुछ त्यागते हैं, है ना, कुछ नहीं खाते हैं या कुछ खाते हैं तो पत्ता चबाते हैं, है ना, या पानी पी करके रहते हैं। तो कितना कठिन है ये कार्य, है ना। तो ये जो है इसमें सब प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन वो जो है उनमें बंधता नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि करते हुए भी बंधता नहीं है ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय 1 मिनट का है, 1 मिनट का समय। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो जितेंद्रिया अपनी किताब हाँ, अब अपनी किताब मेरी बंद है अभी। जितेंद्रिया का मतलब है उसकी इंद्रियां बस में हो गई, है ना। तो अगर उसका मन बस में है तो उसकी इंद्रियां भी बस में है।
है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मन है तो मन ही केंद्र बिंदु है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासंगो मुक्ति निर्विषयम मना। जो मन है तो बंधन मुक्ति का कारण मन ही है, इंद्रिया नहीं है। अगर मन जो है निर्विषय हो गया, इन विषयों को नहीं भोगना चाहता, तो इंद्रियां अपने आप मन के अनुसार अनुसरण करेंगे। और मन अगर विषयों में आसक्त है तो इंद्रियां जो है विषयों में कार्य करेंगे, है ना। तो मन ही जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए विजित आत्मा जितेंद्रिय। अगर विजित आत्मा है, अगर मन उसका विजित है तो इंद्रियां भी उसकी विजित हो गई, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गीता मित्रा प्रभु जी आए हैं और हम वरिष्ठ भक्त हैं हमारे मंदिर के, समय निकालकर उनकी व्यवस्था